जय श्री राम, जय बजरंगबली। भक्ति में आने के बाद बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे-ऐसे एक्सपीरियंस हो जाते हैं, ऐसे-ऐसे जो है कारनामे होते हैं, ऐसी कहानियाँ बन जाती हैं कि आप उन चीज़ों को सुनेंगे तो आपको भी ऐसा अनुभव होगा कि हाँ, शायद भक्ति में जाने के बाद हमारे साथ भी वो सभी चीज़ें हो रही हैं जो हमने कभी सोची नहीं थी। लोग जो मन में रखते हैं वो चीज़ें एकदम से पूरी हो जाती हैं। बहुत से ऐसे बिगड़े हुए काम बन जाते हैं जो कभी सोचे नहीं होंगे। तो एक जो है प्रसंग मैं सुनाने वाली हूँ अंकिता जी का, जो दिल्ली की रहने वाली हैं। ये एक सच्चा अनुभव है, तो आप सभी ध्यान से सुनिएगा। और राम भक्ति में अगर आप हैं, राम नाम का जाप कर रहे हैं, अगर आप राम नाम लिख रहे हैं, तो आपके साथ भी ऐसे कई अनुभव हुए होंगे। आप भी मुझे वो अनुभव शेयर कर सकते हैं। मैं अब अगला अनुभव आपका ज़रूर बताऊंगी, ताकि लोग जो है आपका अनुभव सुनेंगे और लोग जागरूक होंगे और राम नाम की भक्ति में शायद वो भी शामिल हो सकें और अपना जो है जीवन का उद्धार कर सकेंगे। तो यदि आपको ये जो है प्रसंग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रभु श्री राम हनुमान जी आप पर सदैव कृपा बनाए रखें। तो अंकिता जी हैं, जो दिल्ली की रहने वाली हैं। वो कहती हैं कि मैं बहुत दिनों से परेशान थी, क्योंकि मेरे पिताजी की तबीयत कम से कम 10 साल हो चुके थे, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो बेड पर से उठ नहीं पाते थे। उनकी हड्डियों में डॉक्टर ने कहा था कि फ़ीवर पहुंच चुका है। पता नहीं क्यों उनका जो है शरीर हमेशा बहुत ज़्यादा दर्द से भरा होता था, उन्हें अंदर ही अंदर बुखार रहता था। बहुत सारी हमने जड़ी बूटियों का भी सहारा लिया, दवाइयों का सहारा लिया, एम्स में दिखाया। हमारा बहुत पैसा था जो हमने लगा दिया सारा दवाइयों में। मम्मी की इतनी हालत अच्छी नहीं थी कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में या बहुत बड़े हॉस्पिटल में दिखा सके। पहले तो मैं छोटी थी, लगभग 10 साल मैंने बताया कि मेरे पापा को बीमार होते हुए हो चुके थे। जब मैं थोड़ा-सा समझने लगी, ये सभी चीज़ें थोड़ी बड़ी हुई, मैं उस टाइम कम से कम 12th क्लास में थी। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूँ? लेकिन बहुत परेशान थी, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? कुछ समझ नहीं आता था। लेकिन वो उम्र ऐसी होती है कि हमें लगता है कि हम कुछ ना कुछ ज़रूर करें अपने माँ-बाप के लिए। तो मुझे ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ 2 महीनों पहले राम नाम जाप के बारे में कहीं से पता चला। तो मैं धीरे-धीरे, पहले तो मैं भगवान की पूजा अर्चना करती ही थी, लेकिन जैसे मुझे राम नाम जाप के बारे में पता चला, तो मैं अचानक से ही, मैंने किसी से कुछ नहीं पूछा, बस मुझे ये पता चला कि राम नाम का अगर हम जाप करते हैं, लिखते हैं राम नाम, तो प्रभु हमारी हर वो मुराद सुनते हैं, हर वो मनोकामना पूर्ण करते हैं जो हमारे मन में है, हमारे दुःख दूर कर देते हैं। बस इतना ही मैंने सुना, किसी से पूछा नहीं, किसी से कुछ नहीं जाना। बस मैंने नहा धोकर जब भी मुझे टाइम मिलता, मैं राम नाम लिखने लगती। मैंने कोई संकल्प नहीं लिया था, कुछ नहीं किया था, कुछ लिखा ही नहीं था, ना मन में सोचा था कि मैं इतनी बार लिखूँगी। बस मैं तो मग्न हो गई थी बस राम नाम लिखने में। जब मेरे 7 करोड़ जो है राम नाम मैंने लगभग लिख लिया था, 7 करोड़ बार मैं लिख चुकी थी राम नाम। अचानक से मैंने देखा कि मेरे पिताजी की तबीयत ठीक हो रही है। मेरे घर की परिस्थितियाँ भी बिल्कुल सही हो रही हैं, क्योंकि मम्मी की जॉब और ज़्यादा अच्छी हो चुकी थी, सैलरी बढ़ चुकी थी, हमारा घर का खर्चा भी चलने लगा था। पापा भी अचानक धीरे-धीरे ठीक होने लगे थे। जो चीज़ें हमने कभी नहीं सोची थी, कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हमारे पिताजी कभी ठीक भी होंगे, लेकिन अब वो बिस्तर से उठकर चल फिर लेते थे, क्योंकि पहले उन्हें हाथ पकड़कर कहीं भी ले जाना पड़ता था। अब वो शाम को टहल के आ सकते थे और सब्ज़ी ले आते घर की। थोड़ा-थोड़ा वो घर में हमें सहारा देने लगे थे। ये प्रभु श्री राम की ही महिमा थी जो इतना सब कुछ हो रहा था। धीरे-धीरे बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ हुई, जैसे जब मेरे पिताजी की तबीयत ख़राब हुई, वो बेड रेस्ट पर चले गए, तब हमारे परिवार के हमारे एक चाचा जी हैं, उन्होंने सोचा कि अब इनके घर में कोई बड़ा नहीं है इनके परिवार को सँभालने वाला, तो उन्होंने हमारी जो है संपत्ति पर अपना हक जताना शुरू कर दिया। पारिवारिक विवाद था, हम छोटे थे, हम कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए हम कुछ कह नहीं पाते थे। वो हमारी ज़मीन के लिए, हमारे खेतों के लिए हमसे लड़ने लगे कि हमें सब कुछ चाहिए, अब तुम्हारे पिताजी बीमार रहते, अब तुम लोग क्या करोगे? अब हमें सारा हिस्सा हमें चाहिए, तुम बस अपने घर को ले लो, घर में रहो, बाकी की सारी प्रॉपर्टी हम लेंगे।
हम छोटे थे, कुछ कह नहीं पाते, मम्मी लड़ सकती नहीं थी, हम किसी से कुछ कह सकते नहीं थे क्योंकि हमारे पास इतना पैसा भी नहीं था कि हम जो है वकील कर सकें। लेकिन प्रभु श्री राम की ऐसी महिमा हुई कि वो खुद बीमार होने लगे। तब उन्हें समझ में आया कि बीमारी क्या होती है। अचानक से उनका जो है हृदय परिवर्तित होता है और एक दिन अचानक मेरे चाचा जी आकर मेरी मम्मी के पैर पकड़कर रोने लगते हैं। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने ये कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप अपना हिस्सा रखिए, मुझे ज़मीन नहीं चाहिए। देखो जो भैया को के साथ हुआ था आज वो मेरे साथ हो रहा है। देखो मेरी बीमारी, मैं बिल्कुल अब उस लायक नहीं हूँ कि मैं कुछ कर सकूँ। अब मैं नहीं लड़ सकता क्योंकि मुझे कैंसर हो गया है। मैं क्या करूँ, मुझे बचा लो। तब मेरी मम्मी ने कहा कि हमने तो कुछ कहा ही नहीं, आपको जो लेना है ले लीजिए, हम नहीं लड़ सकते हैं, हमारे साथ सिर्फ भगवान है। तब वो हाथ जोड़कर कहते हैं कि उसी भगवान का सहारा है, हमें भी बचा लो। इतना कहकर वो चले जाते हैं। तब मैं समझ चुकी थी कि ये भगवान की ही कृपा है जो सब कुछ अब ठीक हो रहा है। मेरे पिताजी चलने फिरने लगे हैं, आज वो बैठे रहते हैं। कम से कम हमें इतना ही सहारा है क्योंकि बिना बाप के बच्चे कैसे होते हैं आप सभी समझ सकते हैं। उसका दुख इतना ज़्यादा था कि वो किसी को बता भी नहीं सकती थी, ना ही माँ बाप के सामने रो सकती थी, ना ही किसी और के सामने। बस प्रभु श्री राम के सामने वो रोई, हनुमान जी के सामने रोई और उसने लगातार अपना जो है काम करती गई। वो राम नाम लिखना उसने नहीं छोड़ा। वो समझ चुकी थी कि जो कृपा हुई है, जो महिमा हुई है, ये सिर्फ राम नाम के सहारे हुई है। ये राम जी ही हैं जिन्होंने चमत्कार दिखाया है। तो आज की वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।